जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भागवत गीता के इस कड़ी में हम लोग आज चौथे श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ पे बोल कौन रहे हैं? दुर्योधन बता रहे हैं। दुर्योधन बता रहे हैं किसके बारे में? व्यूह रचना जो वहाँ पर पांडवों ने की थी उसके विषय में, द्रुपद के विषय में कि द्रुपद को आपने द्रुपद के जो पुत्र है वो व्यूह रचना किया है। तो दुर्योधन बता रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से कि यहाँ पे और भी द्रुपद के पुत्र तो है ही, भीम और अर्जुन के समान ही बहुत सारे महारथी हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। कौन कौन है? तो युयुधान है, विराट है और द्रुपद है। स्वयं महाराज द्रुपद हैं। ये द्रुपद कौन है? द्रुपद का चर्चा यहाँ पे बार बार आ रहा है। द्रुपद अर्जुन के ससुर जी हैं, द्रौपदी के पिता। और यहाँ पे जो द्रुपद हैं, द्रुपद आए हैं अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको धर्म के तरफ जाना था इसलिए आए हैं, उनको लड़ना था द्रोणाचार्य से, क्योंकि द्रोणाचार्य का और द्रुपद का दोनों का पहले से बहुत ही शत्रुता है। इसके कारण वो सोचे कि हम इधर से रहेंगे और उनसे फाइट करेंगे। इसके कारण से वो यहाँ पे आए हैं। मतलब अपने अपने मतलब से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धर्म अधर्म का ध्यान नहीं करना है। हाँ, लेकिन मकसद कुछ भी हो, अगर आप धर्म की तरफ हैं तो आप एक अच्छा काम की तरफ हैं और उसका फल आपको मिलेगा ही। लेकिन यहाँ द्रुपद की जो सोच है वो धर्म के तरफ आने की नहीं है, बल्कि पुराना बैर जो द्रोणाचार्य से है उसके लिए वो अपना पूर्ति करना चाहते हैं। चले गए हैं, अपने इच्छा पूर्ति के लिए इकट्ठा हुए हैं जी। हमको तो लग रहा है कि दुर्योधन इतना घबराए हुए हैं और तो नाम ले रहे थे और आज विराट का भी नाम ले रहे हैं। आज उसका भी नाम ले रहे हैं। इससे साबित होता है कि ऊपर से वो बहुत करने को मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में है कि इतने बड़े बड़े योद्धा सामने खड़े हैं, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं। तो हमको तो लगता है कि इसीलिए दुर्योधन महाभारत के युद्ध हार गए। कृष्ण तो थे ही पांडवों के साथ, लेकिन जो आदमी आधे अधूरे मन से अगर जो कोई युद्ध करेगा, जो हमेशा संशय की स्थिति में रहेगा कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, हम परीक्षा पास करेंगे कि फेल करेंगे, पास करेंगे कि फेल करेंगे, उस परिस्थिति में वह सफलता उस तरीका से नहीं प्राप्त कर सकता है जो दृढ़ निश्चय के साथ होता है कि मैं तो जीतूंगा ही, मैं तो करूंगा ही, आई कैन, मैं कर सकता हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय जब रहेगा तभी हम कोई भी युद्ध या कोई भी चीज में सफल हो सकते हैं। अगर जो हम आधा अधूरा मन है, हार तो नहीं जाएंगे, फेल तो नहीं कर जाएंगे, याद तो नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन तो कोई दूसरा हमसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, अभी हम जो याद कर रहे हैं वो बेकार तो नहीं हो जाएगा। इन सब बातों में अगर जो विद्यार्थी भी अगर जो उलझते हैं तो उनका जो रिजल्ट होगा परीक्षा में, जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमको लगता है कि सही नहीं आएगा। उसी तरीका से अगर जो जीवन के किसी भी काम में अगर जो हम काम करने जा रहे हैं तो हमको पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, चाहे कोई भी काम हो, हम किसान हैं तो अपना किसानी करने जा रहे हैं तो उसमें भी मेरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हम अगर जो व्यापारी हैं तो उसमें भी हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम सफल होकर रहेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। हमको लगता है कि गीता जी के इस श्लोक से आम जनों को, धरती पर धरा पर जो भी लोग हैं, उनको, जो भी जिस वर्ग के हों, उनको इस व्याख्या से लाभ मिलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोग तो और भी जानकार आदमी है, आप लोग भी बताइएगा। तो बता रहे हैं वो भी अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा। समस्या कोई भी हो, समस्या आता है और हमको उसका समाधान करना पड़ता है। तो समस्या को देखना है, ऐसा नहीं कि अंदर से पहले से ही ये भाव हो कि हम तो इसको पार कर ही जाएंगे, ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने।
या फिर ऐसा भी नहीं समझना है कि ये समस्या बहुत ही बड़ा है, ये हमसे हल नहीं हो सकता है, हम इसमें फंस कर रह जाएंगे। तो कोई भी समस्या है, समस्या को एक जैसा वो है वैसा समझना है और उसका समाधान कैसे हो सकता है इस पर चर्चा करना है। पहले से खुद को ये नहीं मान लेना है कि हम तो बहुत बड़े हैं या हम इतना छोटे हैं कि इतना इसको समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्षमता का भाव होना चाहिए पहले से ही। देखिए ऐसा है ना कि जो अभी हमने कहा कि हम कर सकते हैं, हम दृढ़ निश्चय दूसरी चीज है। दृढ़ निश्चय का मतलब यह नहीं है कि आप कोई काम को करते हैं उसके पहले उस पर विचारिए नहीं, विचारने के बाद ही अगर जो कोई गलत रास्ते में, मान लीजिए हम लोग पढ़ते थे तो एक बात थी कि अगर जो हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमको आज सिवान जाना ही है और हम गाड़ी में बैठ गए बरौनी के, तो हम कितना भी दृढ़ निश्चय करेंगे तो हम सिवान नहीं जा पाएंगे। तो पहले तो सूझबूझ का इस्तेमाल करना ही है, लेकिन हमको यह दृढ़ निश्चय करना है कि अब हमको बीच में कोई कितना भी रोके मैं नहीं रुकूंगा, मैं सिवान हमको पहुंचना है, हम जिस काम के लिए हमको जाना है हम जाएंगे, रास्ते में हमको कोई भटकाना चाहेगा तो हम नहीं भटकेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था। जी बहुत बढ़िया। जैसे हमारे अंदर ही सब कुछ है, अगर हम सही से चलें, जैसे कि यहाँ पे दुर्योधन को देख रहे हैं, तो दुर्योधन कुछ और नहीं है, अलग नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। वो कभी कभी हम गलत काम करते हैं तो वो हमारे अंदर से ही एक दुर्योधन के रूप में वो निकल के आता है कि चलो ये कर लो, वो गलत होता है। हमारे अंदर ही कृष्ण भी हैं। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसका आवाज है, ये दुर्योधन बोल रहा है अंदर से या कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कृष्ण बोल रहे हैं तो उस पर आपको चलना चाहिए। अगर लगता है कि ये दुर्योधन का आवाज आ रहा है अंदर से तो उसको वहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि आप जिसका हमेशा बात मानते जाते हैं वो बड़ा होते जाता है, वो ताकतवर होते जाता है। मान लीजिए कि आप 5 साल 10 सालों से सिर्फ दुर्योधन का ही बात मानते आ रहे हैं, तो वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है आपके अंदर और वो समझता है कि हम जो बोलेंगे वो करेगा ही। और जिसका आप बात मानते आते हैं वो हमेशा पावरफुल होते ही जाता है। तो अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना है कि अंदर से तो आवाज आ रहा है, लेकिन ये किसका है, दुर्योधन का है या कृष्ण का है। अगर अभी से दुर्योधन का बात मानना अगर बंद कर देते हैं तो वो कमजोर होते जाएगा और एक दिन वो मिट जाएगा। मैंने कहने का तात्पर्य यह हुआ कि गुण दोष के आधार पर अगर जो कोई बात सही है तो चाहे कोई भी बोल रहा हो, अगर जो बात सही है तो उसको मान लेना चाहिए, और अगर जो बात गलत है तो कितना भी प्रिय क्यों नहीं हो उस बात को नहीं मानना चाहिए। कोई भी निर्णय गुण दोष के आधार पर होना चाहिए, न कि यह होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि कुछ भी बोले हम इसका बात नहीं माने, ऐसा भाव भी मन में नहीं रखना चाहिए। निर्णय लेने के पहले ऐसा सोचना चाहिए कि यह आदमी जो बोल रहा है यह गुण दोष के आधार पर सही है कि नहीं। अगर जो सही नहीं है तो चाहे कितना भी महान आदमी क्यों नहीं हो उसका अनुसरण नहीं करना है। अगर जो बच्चा भी, अगर जो कोई हमसे छोटा बच्चा भी, कोई वैसा अधीनस्थ लोग भी जो हमारे साथ काम कर रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, अगर जो सही बात बोल रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है। बच्चों, यहाँ पे जो गीता का श्लोक होता है डेली, वो आप लोग याद करके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कल जो हुआ था वो क्या आपको याद है? आज सुनाइए। पश्यताम पांडु पुत्रानामाचार्यं महीतिं चुमुमं युद्धाम ध्रुपदपुत्रेण तो शिष्यं। बहुत बढ़िया। आपको भी याद है क्या? आप सुनाइए। पश्यताम पांडुपुत्रनामाचार्य महीति चुमुमं युद्धाम ध्रुपदपुत्रेण तो शिष्यं। अच्छा, परसों वाला याद है कि नहीं? याद है। परसों वाला जरा बोलिए। संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं युद्धं दुर्योधनस्तः आचार्योपसंगमे राजा वचनं निवृत्तम्। बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए एक ताली बनता है। और पहला दिन जो हुआ था वो याद है आपको? भूल गई है तो बराबर रिपीट करते रहिएगा, हमेशा याद रहेगा। डेली याद करो। सेकंड वाला ठीक है। कल वाला, परसों वाला बोलिए। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं युद्धं दुर्योधनस्तः आचार्योपसंगमे राजा वचनं निवृत्तम्। यह संस्कार वाला भी है। बहुत बढ़िया। बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते भी रहना है। और आज के लिए बस इतना ही। अब फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।